मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी जो 9th क्लास इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की सेकंड पोएम है जिसका नाम है विंड। द विंड पोएम दिस विंड पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती एंड सुब्रमण्य भारती वाज ए इंडियन इंग्लिश writer. Actually he has written poetic work in Tamil language, and this poem is translated from Tamil to English. Okay. Now first I will tell you, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस poem की summary, then I will let you know the theme of this poem also. Okay. The poem Wind is a beautiful poem. यह एक बड़ी सुंदर पोएम है. इट इज़ रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती. सुब्रमण्यम भारती ने इसको लिखा है. इन दिस पोएम द पोएट एडवाइजेस अस टू बी स्ट्रॉन्ग. इस पोएम में जो पोएट है वो हमें सलाह देता है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मेंटली और फिजिकली, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए इन आवर लाइफ, अपने जीवन में हमें. एंड फेसिस द हार्डशिप एंड चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ बोल्डली. और हमें जो हमारे जीवन में जो हार्डशिप, जो मुश्किलें आती है और जो चैलेंजेस आते हैं उनको बोल्डली मीन्स बहादुरी से सहन करना चाहिए. इन दिस पोएम विंड रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज विच वी फेस इन आवर लाइफ. इस जो पोएम में विंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विंड रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं, जो परेशानियां, जो कठिनाइयां हम फेस करते हैं लाइफ में, इनके बारे में रिप्रेजेंट करती है विंड. द पोएट एडवाइजेस अस टू फेस दैम विद कॉरेज. द पोएट हमें एडवाइज करता है कि जो भी हार्डशिप है, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लाइफ में आती है, उनको हमें कॉरेज का मतलब साहस के साथ, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ इनको फेस करना चाहिए, इनका सामना करना चाहिए. पोएट गिव्स अस एक क्लियर मैसेज, और हमें एक क्लियर मैसेज दे रहा है, एक संदेश दे रहा है दैट प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी डिस्ट्रॉय द वीक. और जो प्रॉब्लम और जो परेशानियां और जो कठिनाइयां आती है वो केवल वीक लोगों को ही, जो कमज़ोर लोग हैं उन्हीं को ही डिस्ट्रॉय करती है. डिस्ट्रॉय करना का मतलब नष्ट करती है. बट स्ट्रॉन्ग पीपल्स आर मेड स्ट्रॉन्ग बाय दीज प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो इन मुसीबतों को झेल कर, इनका सामना करके दे आर मेड स्ट्रॉन्गर, वो पहले की बजाय और स्ट्रॉन्ग बना दिए जाते हैं. ओके. द पोएम का ये इसमें क्लियर कट मैसेज है. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट द समरी. ओके. इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए विंड. जो पहला स्टैंजा है इस पोएम का, उसमें जो पोएट डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है विंड के क्या एक्शन है उसको बताता है. और पोएट विंड को कहता है, क्या कहता है? द पोएट आस्क विंड टू कम सॉफ्टली और स्लोली. द पोएट उससे कहता है, किसे रिक्वेस्ट करता है कि विंड को रिक्वेस्ट करता है कि वो स्लोली आए, धीरे धीरे आए या सॉफ्टली आए. ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर. और वो पोएट ये भी रिक्वेस्ट करता है विंड को कि वो जो विंडो के शटर्स वगैरह हैं, खिड़कियां हैं जो विंडोज की, उनको ना तोड़े. ही आस्क्ड द विंड नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ. और पोएट ये भी रिक्वेस्ट करता है या कहता है विंड को कि वो जो शेल्फ का मतलब होता है अलमीरा में जो रखी हुई किताबों को ना गिराए. बट द विंड थ्रो द बुक्स एंड टीयर्स द पेजेस. लेकिन जो विंड्स है वो किताबों को जो शेल्फ में रखी हुई है, अलमीराज में रखी है, उनको गिरा देती है. एंड इट टीयर्स द पेजेस. और ये क्या करती है? उनके पेज फाड़ देती है. द पोएट सेज दैट विंड मेक्स मॉकरी ऑफ वीकलिंग्स. वीकलिंग्स का मतलब होता है वीक, जो कमजोर है उनका. मॉकरी का मतलब होता है मजाक उड़ाना. जो पोएट ही कहता है कि जो विंड है और ये मजाक उड़ाती है, मॉकरी करती है, जो कमजोर है उनका मजाक उड़ाती है. ओनली इट डिस्ट्रॉय द वीक. ये केवल कमजोरों को ही डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है. एक्चुअली दिस इज द वे ऑफ वर्ल्ड. और ये संसार का नियम है. दोज हु आर वीक, जो कमजोर रहते हैं,
और जो कमज़ोर रहते हैं उन्हीं को ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं उनको एप्रिशिएट किया जाता है और उनको फॉलो किया जाता है। तो द पोएट हियर वांट टू सेज दैट द विंड मेक मॉकरी ऑफ वीकलिंग्स, जो कमज़ोर होते हैं उनको उनका ही मॉकरी मजाक उड़ाता है। इट ब्रेक डाउन फ्रेल हाउसेस, और ये ब्रेक डाउन मीन तोड़ देती है। फ्रेल का मतलब होता है जो वीक, कमज़ोर, जो कमज़ोर घर है उनको तोड़ देता है। क्रम्बलिंग डोर्स, और जो क्रम्बलिंग डोर्स का मतलब भी यहाँ पे यही है, जो वीक डोर है उनको भी ये तोड़ देता है। ठीक है, जो डोर्स हैं उनको तोड़ देता है। राफ्टर्स, राफ्टर्स होती हैं जो हम दीवार पे जो बल्लियां वगैरह लगाते हैं जो वुड्स की बनी होती है उनको राफ्टर्स। एंड वीक हार्ट्स, और इवन द वीक हार्ट्स, और ये जो कमज़ोर दिल होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं। राफ्टर्स, जो बल्लियां जो छतों में लगी रहती है उनको तोड़ देती है। वुडन राफ्टर्स जो लगी रहती हैं उनको तोड़ देती है। इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग विच इज़ वीक, और द पोएट वांट टू से दैट इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ये सब कुछ नष्ट कर देती है जो भी कमज़ोर है उनको। ठीक है, तो विंड किस किस को कमज़ोर करती है? इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग विच इज़ वीक, जो कमज़ोर है उनको नष्ट कर देती है। अंडरस्टूड? द पोएट एडवाइजेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग, और पोएट हमें एडवाइज करता है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड बाय मेकिंग, हम अपने आप को बचा सकते हैं कैसे? स्ट्रॉन्ग विंड से, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है उनसे बचा सकते हैं बाय मेकिंग अस स्ट्रॉन्ग, अपने आप को बहादुर बना के या स्ट्रॉन्ग बना के। वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें मजबूत घर बनाने चाहिए। विद फर्म डोर, फर्म का मतलब होता है जो मजबूत डोर्स के साथ। पोएट सेज दैट आवर बॉडी एंड हार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग, और पोएट ये भी कहता है कि हमारे जो हार्ट है वो और जो हमारी बॉडी है वो दोनों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इट इज़ द वे ऑफ वर्ड टू किक, और ये संसार का नियम है कि ये उसको किक करती है या डिस्ट्रॉय करती है। किक करना या डिस्ट्रॉय करना सेम बात है। ये संसार का नियम है कि ये उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करती है जो वीक होती है। ठीक है, ओके। डिस्ट्रॉय द वीक एंड टू बी फ्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, और ये संसार का वर्ड है कि जो स्ट्रॉन्ग्स होते हैं उनका ये दोस्त होते हैं। सिमिलरली विंड इज आल्सो, विंड है वो इट इज एनिमी ऑफ वीक्स, ये दुश्मन है, एनिमी है किसकी? दोज हु आर वीक्स, एंड इट इज फ्रेंड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग। ओके, द पोएट गिव्स एग्जाम्पल ऑफ विंड, पोएट ने एग्जाम्पल दिया है विंड का। द विंड ब्लो आउट द वीक फायर्स, जो विंड होती है, हवा होती है, वो ब्लो आउट मीन्स बुझा देती है वीक फायर को, जो कमज़ोर आग होती है उनको बुझा देती है। एंड इट हेल्प द स्ट्रॉन्ग फायर टू स्प्रेड, और लेकिन ये विंड जो होती है ये किसको स्प्रेड करती है? फैला देती है। और इट, जो बड़ी आग लगी हो या स्ट्रॉन्ग फायर लगी हो और उस टाइम पे यदि विंड्स आ जाए तो इट स्प्रेड इट तो इसको विगोरसली स्प्रेड कर देती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा कर देती है। और इट फ्लोरिश या इट डेवलप्स, और ये उसको हेल्प करती है डेवलप होने में या फ्लोरिश होने में। फ्लोरिश का मतलब ही डेवलप होना है, बढ़ने में। दस द पोएम गिव्स द आइडिया दैट नो बॉडी केयर फॉर द वीक, और ये पोएम ये आइडिया देती है कि कोई भी जो निर्बल होते हैं, जो वीक्स होते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखते। इवन द विंड इज ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो विंड है, हवा है, वो भी जो स्ट्रॉन्ग है और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनकी तरफ होती है। सो इसलिए वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन आवर लाइफ, हमें अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, कॉरेजियस होना चाहिए। ओके, एंड फेसिस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ बोल्डली, और हमें जो हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस या जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उन्हें हमें बोल्डली, बहादुरी से सहन करना चाहिए। द पोएट गिव्स एग्जाम्पल ऑफ, द पोएट ने एक एग्जाम्पल दिया है, किस चीज का एग्जाम्पल दिया है? विनोइंग एक्शन ऑफ विंड। विनोइंग एक्शन, विनोइंग का मतलब क्या होता है? विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं उससे हम स्टफ या हस्क, जिसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, जो हम अनाज निकालते हैं तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको विनोइंग प्रोसेस से हम अलग करते हैं। तो द पोएट गिव्स द एग्जांपल ऑफ विनोइंग एक्शन ऑफ विंड। द पोएट सेज दैट द विनोअर, जो विनोइंग करता है, जो ग्रेन्स को और
हस्क वगैरह जो उसमें वेस्ट मटेरियल होता है उनको अलग करता है। तो वो क्या करता है, द विनोवर इट सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शेफ या स्टफ या हस्क भी बोल सकते हो, HUS के हस्क। जो हस्क होता है, जो भूसा या हल्की चीज जो रहती है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, उनको अलग रहे। सिमिलरली इसी तरह द विंड गॉड, जो विंड का देवता है, सेपरेट अलग करता है द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, वीक को अलग कर देता है किनसे, स्ट्रॉन्ग से, जो मजबूत है उनसे अलग कर देता है। एंड डिस्ट्रॉय इट, और इसको डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि क्रश कर देता है। क्रश करना का मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है वीक्स को। स्ट्रॉन्ग विंड cause a lot of destruction, but its energy can be great use if we make friendship with। तो बोलता है जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत बड़ा नुकसान करती है, बट इट्स एनर्जी, लेकिन हम इसकी एनर्जी को ग्रेट यूज कर सकते हैं यदि हम, इफ वी मेक फ्रेंडशिप विद द विंड, यदि हम फ्रेंडशिप कर ले इस विंड से, तो हम इसकी जो एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। और व्हेन वी कैन बी फ्रेंड विद द विंड, व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग, जब हम मजबूत होंगे, व्हेन वी बॉडली फेसिस द चैलेंजेस, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है उनको हम बहादुरी से सहन करें, तो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग बाई हार्ट एंड आवर बॉडी। तो इट कैन बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग। द पोएट आल्सो सेज दैट वी कैन नॉट कंट्रोल द विंड। द पोएट ये भी बताता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते विंड को। सिमिलरली वी कैन नॉट स्टॉप द प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप टू कम इन आवर लाइफ। जो हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ जो आती है, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स और कठिनाइयाँ आती है, उनको भी हम नहीं रोक सकते, बट वी कैन फेस देम बोल्डली, लेकिन हम उनको फेस कर सकते हैं बोल्डली मीन्स बहादुरी से, बाई मेकिंग आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस देम। और हम अपने आप को बॉडीली और मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उनको फेस कर सकते हैं। तो दिस वाज द मैसेज of the poet in this poem, that we should be strong enough to face the challenges and problem of our life. Or no one cares in this world for the weak. Everything is behind the strong man, strong pupils. So we should be strong mentally and physically, and we should face the problem of our life boldly. This was the summary and theme of this poem. I hope you have understood it and you will be able to answer the question asked from this poem. Thank you.